गाइस फाइनली बाबा के दरबार पे आ चुका हूँ और देखो बाबा का दरबार नज़र आ रहा है। ये देखो कितना भव्य दरबार है ना, और काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को भी। गाइस ये है कुंड जिसमें आया है गर्म पानी और यहाँ पे स्नान करते हैं गौरी कुंड में, और स्नान करने के बाद ही यात्रा आरंभ करते हैं। गाइस मैंने फाइनली स्नान कर लिया है और जो कि कुंड में स्नान करने के बाद केदारनाथ की यात्रा आरंभ करते हैं। और गौरी कुंड से निकल रहा हूँ केदारनाथ के दर्शन के लिए, जो कि 18 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो गाइस सुबह के 4 बज रहे, तो मैं निकल पड़ा हूँ केदारनाथ की यात्रा के लिए। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। तो गाइस ये है मुख्य प्रवेश द्वार, जो पैदल यात्रा यहाँ से आरंभ होती है केदारनाथ के लिए। तो ये मुख्य प्रवेश द्वार है, तो यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 5 और बहुत ही कठिन यात्रा है। तो गाइस सुबह के बज गए 6 और दिखाना चाहूँगा, देखो हिमालय नज़र आ रहा है। तो गाइस देखिए हिमालय नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो गाइस 15 किलोमीटर की और चढ़ाई रह गई है, और जो कि 15 किलोमीटर के बाद ही आ जाएगा बाबा का दरबार। तो आपका दिखाना चाहूँगा कि जो बाबा के दरबार का जो मुख्य मार्ग है वो कैसा है। इस टाइम बारिश भी नहीं हो रही है और पहले की तरह कुछ नहीं है, सूखा है। नहीं तो पहले बहुत पानी होता था और बारिश भी होती थी। देखो इस बार फिलहाल नॉर्मल है और बहुत अच्छा लग रहा है यात्रा करने में। तो गाइस सुबह के बज गए हैं 7 और पहुंचने वाला हूं भीमबली। तो वहां पहुंच के दिखाएंगे जो भीमबली का दृश्य है, और मंदाकिनी जो बह रही है कितनी तेज़ी से, वो भी आपको दिखाएंगे। गाइए यहाँ से ऐसे जाना, ऐसे देखिए कितनी कठिन चढ़ाई है। इससे पहले की बहुत ही कठिन चढ़ाई है, और रास्ता जो है वो बहुत ही कठिन है और स्ट्रेट प्लेन नहीं है, हाइट। वाह। भीमबली की दूरी से ही 5 किलोमीटर पहले ये झरना नजर आता है। तो देखिए कितना ही खूबसूरत है और काफ़ी ऊंचाई से नीचे बह रहा है, देखिए। और जब बारिश होती है तो बहुत तेज़ी से इसका पानी बहाव होता है और पूरे में ही, मतलब यहाँ से ओवर पानी चलता है पूरे में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यात्रा करने में। और देख सकते हैं जो पीछे झरना है वो कितना ही खूबसूरत है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यात्रा करने में। और आगे भी दिखाते हैं आपको जो यात्रा है कैसी है। तो चलते हैं आगे। तो गाइस केदारनाथ रह जाता है 10 किलोमीटर की दूरी पे। तो गाइस देख सकते हैं व्यू कितना प्यारा ही नज़र आ रहा है। और देखिए हर महादेव, हर महादेव। वाह कितना खूबसूरत है। तो गाइस आपको दिखाता हूँ कितना ही प्यारा व्यू है और देखने में कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। देखिए जो झरना ऊपर से जो बह रहा है कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और अभी पास से आपको दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। और यात्रा जो रह गई है कुल मिला के 10 किलोमीटर की यात्रा रह गई है और भीमबली पहुंचने वाला हूं। भीमबली से जो रह जाती है वो 8 किलोमीटर की यात्रा रह जाती है।
तो गाइस सामने ही भीमबली नज़र आ रही है, ये भीमबली है। वो कितनी गहरी खाई है ये, गाइस देखो कितनी गहरी है। फाइनली पहुंच चुका हूं भीमबली, और देखिए मार्ग दिख रहा है जो मंदिर को जाता है। डायरेक्शन चेंज हो चुका है, आगे भीमबली का जो पुल है वो आ चुका है। देखिए यहाँ भीमबली से जो है 4 किलोमीटर की चढ़ाई जो है वो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मैं पिछले साल भी आया था तो बहुत ही कठिन लगा था, और इस बार भी कठिन है। तो देखते हैं कि इस बार जो रास्तों का स्टेटस क्या है, कहीं रास्ता बदल तो नहीं गया, चेंज तो नहीं हो गया, क्योंकि देखने से लग ही रहा है कि और भी कठिन है। 4 किलोमीटर की चढ़ाई जो है वो बहुत कठिन है। देख सकते हैं रास्ता जो है कितना ही कठिन है, और काफ़ी हाइट है, और चढ़ाई भी बहुत है। देखिए बहुत ज़्यादा कठिन चढ़ाई है, लगभग 4 किलोमीटर की बहुत कठिन चढ़ाई है, और उसके बाद थोड़ा सा प्लेन्स आ जाएगा। तो गाइस अलग ही फील हो रहा है यात्रा करने में, और खूब मज़ा आ रहा है। कुछ ही देर में बाबा के दरबार पहुंचेंगे, लगभग 12 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते। अभी बज रहे हैं 8। यहाँ से आपको देखने को मिलता है भीमबली का पूरा दृश्य। देखिए ये पूरा ही भीमबली है। तो गाइस ये पूरा भीमबली नज़र आ रहा है, ये भी यहीं से आया था, और देखिए कि यहाँ से सब दृश्य कितना ही बढ़िया नज़र आ रहा है। ओ भाई क्या नज़ारा है यार। गाइस देखिए कितना ही खूबसूरत व्यू है। गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी ही कठिन चढ़ाई है, और देखिए ऐसे ऐसे करके जाना है, मतलब हाइट की चढ़ाई है और बहुत ही कठिन है। कितनी कठिन चढ़ाई है, ऐसे करके ऐसे जाना ऊपर, ऐसी चढ़ाई है, और लमसम 7 किलोमीटर की दूरी और रह गई है बाबा केदारनाथ के धाम की। गाइस देखिए कितनी खतरनाक ट्रैकिंग है, और पत्थर कितने बड़े बड़े हैं। देखिए ये चट्टानें कितनी बड़े बड़े हैं, और लग रहा है लैंडस्लाइड भी यहाँ पर हुआ था। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, और ऐसा लग रहा है कि सारा मलबा ऊपर से एकदम ही आया हो। इस यहाँ से नज़र आता है कि चढ़ाई जो है कितनी ही कठिन सी। देखो ऐसे ऐसे करके कितनी हाइट है, और वहाँ से मैं आया हूँ, बहुत थक गया। अब थोड़ा प्लेन्स मिलेगा आगे को, तो चढ़ाई बहुत कठिन है केदारनाथ की, देख सकते हैं आप लोग। और अधिकतर मैं जब भी आता हूँ मैं पैदल ही ट्रैकिंग करता हूँ, पैदल ही चलता हूँ, और अभी तक मैंने पैदल ही यात्रा की है, और आगे भी मैं पैदल ही करूँगा। चढ़ाई देखिए गाइस, आपको दिखाना चाहूँगा ये जो बाबा का दरबार है वो सामने ही है, और हिमालय कितना ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, और चारों तरफ की वादियाँ देखिए ज़रा, मतलब अमेजिंग, बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है जन्नत में आ गया। देखो वो सामने जो नज़र आ रहा है वो हिमालय है, और सुबह जब मॉर्निंग की तरफ जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो पूरा ही गोल्ड नज़र आता है। देखिए मतलब बहुत ही खूबसूरत, अमेजिंग, ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गया। बस देखिए कितना ही प्यारा व्यू है, वाह बहुत खूबसूरत, अमेजिंग, ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गया। देखिए कितना ही प्यारा व्यू है, और लगभग 4 किलोमीटर की और पैदल यात्रा रह जाती है। देखिए जैसे मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की और पैदल यात्रा रह जाती है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और आपको भी दिखाएंगे। तो गाइस मंदिर से कुछ ही दूरी पे ही ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, जो कि ये हिमालय और हमारे उत्तराखंड से अपना जो अल्मोड़ा, कैची धाम, नैनीताल जो भी हो गया हमारा, वहाँ से ये हिमालय के दर्शन होते हैं। जैसे लगता है कि कितना पास में है। तो आप देखिए कितना ही खूबसूरत और भव्य नज़र आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जस्ट पास में ही है, और जितना इसके पास में जाओ तो ये और उतना ही दूर होता चला जाता है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है।
गाइस मैं फाइनली बाबा के दरबार में पहुंच चुका हूं और आपको दिखाता हूं बाबा का दरबार। ये देखो, ये सामने केदारनाथ नज़र आ रहा है और उसके पीछे ही जस्ट हिमालय है, देखिए। और चारों तरफ भी देखिए कितना प्यारा है। और भैरव बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर करते हैं, नहीं तो यात्रा अधूरी बन जाती है। और मैं आपको भैरव बाबा के दर्शन कराने वाला हूँ। तो गाइस पहले थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर केदारनाथ के दर्शन करेंगे और बाबा के दर्शन आपको भी करवाएंगे। तो गाइस यहाँ से लेते हैं रजिस्ट्रेशन टोकन, और मैंने रजिस्ट्रेशन टोकन ले लिया है। अब करेंगे बाबा के दर्शन। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार जो मंदिर को जा रहा है, और 500 मीटर की दूरी पे मंदिर है। तो गाइस कुछ ही देर में दर्शन करेंगे और आपको भी बाबा के दर्शन कराते हैं। तो गाइस इतना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जन्नत के स्वर्ग में आ गया, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है बाबा के दरबार में आके। और अभी बाबा का दरबार भी आपको दिखाते हैं, और आप भी ज़रूर देखिएगा, बाबा के दर्शन करिएगा। इस फाइनली बाबा के दरबार में आ चुका हूँ, और देखिए सामने नज़र आ रहा है बाबा का दरबार। वो देखिए सामने ही केदारनाथ मंदिर है, और चलते हैं बाबा के दरबार पे। गाइस व्यू देखिए कितना प्यारा है, और सामने ही ओम नज़र आ रहा है, इसके जस्ट पीछे ही बाबा का दरबार है। ये देखिए गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि बाबा के दरबार में आ चुका हूँ। और गाइस आप लोगों के भी बहुत ही भव्य दर्शन होने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि गाइस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा कि बाबा के दर्शन आपको भी हों। गाइस फाइनली बाबा के दरबार पे आ चुका हूँ, और देखो बाबा का दरबार नज़र आ रहा है। ये देखो कितना भव्य दरबार है ना, और काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को भी। इस पीछे से भी दिखाते हैं। मैं आपको मंदिर जो है चारों ओर से दिखाने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, देखिए। और आपको वो चंद्रशिला भी दिखाते हैं जो पीछे है, वही अभी आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये वो चंद्रशिला है, जब यहाँ 2013 में जब बाढ़ आई थी, आपदा आई थी, तो ये मंदिर के पीछे आया था। तो मंदिर के पीछे ये रुका था, तो पानी को जो है 3 हिस्सों में, 3 भागों में बांट दिया गया था। चंद्रशिला रुकने के बाद 3 हिस्सों में पानी बट गया था, जिससे मंदिर को कोई क्षतिग्रस्त ना कोई नुकसान हुआ। गाइस ये है बाबा की नगरी, और यह है बाबा का दरबार, और ये रही चंद्रशिला, और ये रहा हिमालय, देखिए। तो गाइस जब ये चंद्रशिला मंदिर के पीछे आके रुकी थी, तो पानी का बहाव जो था वो 3 हिस्सों में बट गया था, इसलिए मंदिर को कोई क्षतिग्रस्त, कोई नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि चंद्रशिला जो है वो पीछे रुक गई थी, और पानी मंदिर के ऊपर से निकल गया था और दाएं और बाएं से निकल गया था। देखिए कितना ही पुराना और भव्य मंदिर है, ये देखिए गाइस। और गाइस ये जो मंदिर है ये प्रॉपर ही पत्थर से बना हुआ है, कई हजारों साल पुराना ये मंदिर है। तो गाइस फिलहाल चलते हैं अंदर दर्शन के लिए, तो आपको भी दर्शन कराते हैं। अगर मौका मिला तो अंदर की वीडियो शूट करेंगे थोड़ी सी, और आपको भी दर्शन कराएंगे। गाइस फिलहाल अभी शाम के दर्शन कर लेते हैं, फिर कल सुबह दर्शन करेंगे, और आपको भी बहुत ही भव्य दर्शन होने वाले हैं, जो कल सुबह में दर्शन होंगे। तो गाइस फिलहाल अभी दर्शन हो चुके हैं, अब करेंगे सुबह 4 बजे वाली दर्शन। तो सुबह 4 बजे वाली दर्शन में आपको भी दर्शन कराएंगे।
जय काशी, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। शाम के बज रहे हैं 6 और देखो कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। हिमालय जो है कितना ही खूबसूरत नज़र आ रहा है और सामने ही बाबा का दरबार है। जय काशी, हर हर महादेव। तो गैस फिलहाल अभी हम केदारनाथ में, क्योंकि नाइट स्टे जो मेरा था वो केदारनाथ में ही हो गया था। अभी फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 5। चलते हैं, स्नान करेंगे। सबसे पहले स्नान करने के बाद करेंगे बाबा केदार के दर्शन। तो गैस सुबह जब स्नान किया तो इतना ठंडा पानी था और स्नान करने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और धूप भी नहीं निकली थी। तो फिलहाल अब निकल पड़ा हूँ प्रसाद लेके मंदिर की ओर और सबसे पहले जल ले लेते हैं क्योंकि जल अंदर चढ़ाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं दर्शन करने के लिए। गाइस देखिए सुबह सुबह का कितना ही भव्य दर्शन है बाबा केदार के। और देखिए हिमालय ही कितना सुंदर नज़र आ रहा है। देखिए कितने ही भव्य दर्शन है बाबा के। तो गाइस वहाँ से ऐसे करके लाइन आ रही है और मुझे भी इधर से लगना है। इधर से मंदिर जाऊँगा फिर घूम के मुझे ऐसे जाना होगा दर्शन के लिए। गाइस यहाँ पे देनी होगी रजिस्ट्रेशन पर्ची, जो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था दर्शन के लिए। उनको पर्ची दे दो, पर्ची इधर है भाई, लाइन इधर है। इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, ऐसे चल के जाना होगा, पूरा घूम के आना होगा ऐसे जाके, फिर उधर से घूम के लगना होगा। हमें लग जाएंगे 1-1.5 घंटा लग जाएंगे दर्शन करने में। गाइस मुझे लगता है फिलहाल हम सब 1 से 1.5 घंटा लगेंगे दर्शन करने में। तो चलते हैं, लाइन में लगते हैं बाबा के दर्शन करने के। कैसे क्या करेंगे फिर? दर्शन करके भागेंगे। इसमें फ़िलहाल मंदिर के पास आ गया हूँ और लमसम 50 मीटर की दूरी और है मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। और देखिए कितना ही प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। गाइस वेल फाइनली बाबा के दर्शन हो गए हैं और देख सकते हैं कि जो बाबा का दरबार है पीछे नज़र आ रहा है। देखिए कितने ही खूबसूरत भव्य दर्शन है। फिलहाल अगर अंदर के दर्शन तो आप लोगों को नहीं करा पाया, लेकिन आप लोग बाहर से दर्शन कर सकते हैं। देखिए कितने ही खूबसूरत भव्य दर्शन हो रहे हैं बाबा के। देखिए तो गाइस फिलहाल ऐसा लगता है जैसा कि सच में स्वर्ग में आ गया हूँ। जब बाबा का दरबार है केदारनाथ धाम, स्वर्ग से कम नहीं है, जन्नत है। मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और बहुत ही भव्य दर्शन हुए बाबा के। गाइस ये है मंदिर के पीछे का भाग और आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत और भव्य नज़र आ रहा है। और दिखाना चाहूँगा कि जस्ट इसके पीछे ही हिमालय है। ये देखिए, देखिए कितना ही खूबसूरत है। और आप लोग करिए दर्शन। जो हिमालय जो है ये त्रिशूल के आकार में है, देखिए। और ये जो भीमशिला जो है इसने पानी को 3 भागों में बांट दिया था, तो इसलिए मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ था और ना कोई क्षतिग्रस्त हुआ। तो इसलिए ये भीमशिला जो है ये मंदिर के पीछे है। और मंदिर के दर्शन करने के बाद तो भीमशिला के भी दर्शन किए जाते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने भी दर्शन कर लिए हैं और मंदिर के भी दर्शन कर लिए हैं। बहुत ही भव्य दर्शन हुए हैं मंदिर के। तो गाइस फिलहाल अब चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो यात्रा संपूर्ण नहीं होती है। तो गाइस चलते हैं फिलहाल भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो गाइस फिलहाल अब जा रहा हूँ भैरव बाबा के दर्शन के लिए। अब फाइनली निकल पड़ा हूँ
और आपको भी कराएंगे भैरव बाबा के दर्शन। तो गाइस यहाँ से अब वहाँ जाना होगा दर्शन के लिए, जो कि भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। यहाँ से होती है भैरव बाबा की यात्रा। ये है भैरव बाबा के मुख्य प्रवेश द्वार, जो भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाता है। गाइस फिलहाल थोड़ी ही दूरी रह गई है क्योंकि भैरव बाबा के पहुँचने के लिए, बस कुछ ही दूरी पे ही बाबा का दरबार है, तो फिलहाल चलते हैं। गाइस मैं आ चुका हूँ भैरव बाबा के दरबार में और सामने ही आपको नज़र आ रहा होगा जो भैरव बाबा का दरबार है वो सामने ही नज़र आ रहा है। तो गाइस फिलहाल चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। तो गाइस फिलहाल भैरव बाबा के दर्शन रह गए थे, वही मैंने कर लिया है, तो मेरी यात्रा अब संपूर्ण है। देखिए आप भी लाइव दर्शन कर सकते हैं भैरव बाबा के। मैंने तो फाइनली दर्शन कर लिए, भैरव बाबा के दर्शन कर लिए। तो गाइस यहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है बाबा का दरबार, वो देखिए वो रहा बाबा का दरबार। तो गाइस फाइनली दर्शन हो चुके हैं बाबा के, और जो कि अब मैं नीचे जा रहा हूँ। तो गाइस फिलहाल हमारा यहाँ पे होता है ब्लॉग कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। हर हर महादेव।